This video is educational and information purpose only. दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि मैं भी ट्रेन चलाऊं? बचपन से कुछ लोगों का होता है कि मैं हवाई जहाज चलाऊं या मैं ट्रेन चलाऊं। तो आज अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसकी जॉब कौन सी होती है, तो थंबनेल आपने देख लिया है, वो होता है लोको पायलट। अब ये लोको पायलट बनते कैसे हैं, ये वैकेंसीज कब आती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज होती है, इसके एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज रहेगी, उसके बाद जो सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं लोको पायलट को, वो क्या क्या होते हैं और किस पोस्ट पे ज्वाइन होता है और प्रमोशंस किस किस को मिलता है, मतलब किस किस पोजीशन पे मिलता है। आज जानेंगे सब कुछ ऑल अबाउट लोको पायलट। तो अगर आपका भी सपना है रेलवे में जॉब करने का, आपका भी सपना है लोको पायलट बनने का, तो ये वीडियो देख लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल अबाउट लोको पायलट। लोको पायलट क्या एग्जाम रहता है, कैसे बनते हैं, क्या काम होता है एक लोको पायलट का, है ना। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियोस में हम जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और करियर गाइडेंस के लिए। लेट्स सी गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से उनका ना सपना होता है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम भी जब मम्मी पापा के साथ सफ़र करते थे ट्रेन में, तो हम भी देखते थे यार इतनी बड़ी ट्रेन जिसमें 30-40 बुगियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, डब्बे बोलते थे हम तो बचपन में, है ना। तो उनको चलाता कौन है? एक ड्राइवर इतने सारे लोगों को चलाता है। कौन होता है वो, क्या जॉब होती है उसकी, आपको मैं बता दूं उसकी आज कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले जानते हैं हु इज लोको पायलट एंड व्हाट दे वर्क, क्या करता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं लोको पायलट होता क्या है। लोको पायलट एक ट्रेन का ड्राइवर होता है जो पूरी ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। जैसे कि कोई बस चलाता है, जैसे कोई कार चलाता है, ऐसी ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। इसके अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है असिस्टेंट लोको पायलट पे, जिसे हम ALP कहते हैं। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रमोशंस के, या कुछ ड्यूरेशन आपकी होती जाती है, तो एग्ज़ाम दे के फिर आप प्रमोशन ले सकते हो। वो एज पर द रूल होता है, जो भी RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के रूल होते हैं। अब ये तो आप समझिए, जो ड्राइवर होता है ट्रेन को चलाता है। ट्रेन भी अलग अलग होती है, मालगाड़ी, सवारी गाड़ी, समझ रहे हो। तो उनको जो चलाता है और किस रूट पर चलाना है, बड़ा रूट, छोटा रूट, तो आपकी जॉब लेवल और जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से तय होता है। तो ये तो आप समझ गए कि एक लोको पायलट क्या होता है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या बाकी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। तो देखो, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना है, तो जान लो उसकी एलिजिबिलिटीज़ 10 पास आउट प्लस ITI। अब जैसे कि आपको पता है कि ड्राइवर एक सिंपल काम नहीं है ट्रेन को चलाना, बहुत बड़ी ट्रेन होती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। उसकी नॉलेज आपको अगर होगी तभी आप ट्रेन चला पाओगे। ऐसा नहीं है कि गियर डाला और ट्रेन चल गई, इसमें टेक्निकल चीज़ें रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर 10 प्लस ITI, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो से करते हैं ITI, चाहे वो प्राइवेट से करे, गवर्नमेंट से करे, एक मिनिमम परसेंटेज के साथ वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। अब ये तो हुआ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। एज की अगर बात करें तो 18 से 30 साल होती है अनरिजर्व के लिए। बाकी OBC, SC, ST सबको अलग अलग एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीस आप सभी को पता होगा कि रेलवे में 500 होती है अनरिजर्व के लिए, एंड एग्ज़ाम जब आप दे देते हो पहला अटैम्प्ट तो 400 रिटर्न हो जाते हैं। एंड SC, ST गर्ल्स के लिए 250 होते हैं, जो सारे रिटर्न हो जाते हैं। चाहे आप पास हो नहीं हो, बस आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। तो ये आप समझ गए ये सारी चीज़ें। अब ये सब होने के बाद चलिए, आपने फॉर्म भी भर दिया, वैकेंसीज भी निकली हैं, अब ये सब चीज़ें हो गई है। अब आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, आइए उसको समझ लेते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको सीधा, क्योंकि इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा गूगल से ही यहाँ पर लेंगे आइडिया। तो यहाँ पर बेसिकली 3 एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूं। ये देखो, टोटल 3 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है CBT 1, दूसरा होता है CBT 2 जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, तीसरा होता है CBAT, जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 लेवल आप समझ लो, इंटरव्यूज में नहीं होता। पहला लेवल है CBT 1, CBT 2 और CBAT।
1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स। तो जो पहला पैटर्न है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो पहला पैटर्न है CBT1 ALP, फिर से मैं कहूँगा असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आता है और करंट अफेयर्स। ये सब 10th लेवल का आएगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग होता है, जैसे 75 नंबर का एक क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 1 घंटे का पेपर होता है। जब आप इसको देते हैं तो अगर आप 40% ले आएंगे अनरिजर्व से, OBC से 30%, SC ST से 30 और 25% ले आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई मीन्स आप जो CBT2 है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आते हैं CBT2। CBT2 जो है उसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 175 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, 75 क्वेश्चन पेपर 2 में होते हैं। तो 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 60 मिनट का होता है, 1.5 घंटा 1 घंटा, टोटल पेपर 2.5 घंटे का। इसमें पार्ट ए की एलिजिबिलिटीज होती है 40%, बी के लिए होती है 35%, ऑल कैटेगरी। अब समझो, जो पेपर 1 है जो कि 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का पेपर है, उसमें मैथ्स आएगा, इंटेलिजेंस रीजनिंग और साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये ITI से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। फिर जो पेपर 2 होगा वो रिलीवेंट ट्रेड, जैसे आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ है, या आपने IT से किया हुआ है, या आपने ऑटोमोबाइल से किया हुआ है, मैकेनिकल से किया हुआ है, तो जो भी आपका ट्रेड होगा ITI में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 75 2 नंबर का एक होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपके सामने 2 नंबर का दिन, हाँ 1 नंबर का, सॉरी एक ही होगा, 75 मार्क्स। अब ये आपने कर लिया, उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसे हम साइको टेस्ट भी बोल देते हैं। इसमें बेसिकली अगर बात करें 5 स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और हर एक का सेपरेट टाइम होता है, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई रॉन्ग आंसर नहीं होता। इसमें एक तो आपकी मेमोरी टेस्ट की जाए, क्योंकि भाई इतनी बड़ी ट्रेन को आप चला रहे हो तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। पता लगा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पता लगा आप आइज आपकी अच्छी नहीं है, तो आइज विजन भी 6/6 या 6/9 होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है ट्रेन चलाना, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो आपका एक मेमोरी टेस्ट होता है, याददाश्त का टेस्ट, एक आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, कि आपको जो बताया गया उसे आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पता लगा हमने कहा पूरब जाना, आप जा रहे हो पश्चिम। उसके अलावा डीप, जी हाँ, परसेप्शन टेस्ट, जो आपका परसेप्शन है वो डीप है कि नहीं। और टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है, एंड परसेप्शंस स्पीड टेस्ट आपका देखा जाएगा। ये 5 टेस्ट होते हैं। ये सब करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और ये उसका होता है सिलेबस। आगे समझ में? तो आपको पहले क्वालिफाई करना है CBT1, फिर उसके बाद चले जाओगे आप CBT2 में, उसके बाद आ जाओगे आप CBAT में, जो आपका एक तरह से नो निगेटिव मार्किंग वाला होता है, जस्ट ये चेक करने के लिए। तो CBAT इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल जो होता है वो होता है CBT1। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, जो पहला पेपर अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो एक मोटिवेशन हमें आता है कि हम कर लेंगे। एंड ITI अगर आपने की है तो उसमें आपने पढ़ाई भी की होगी, और CBT2 में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, जैसे सेकंड पेपर में आते हैं वो है। तो ये चीज़ समझो कि ज़्यादा मेहनत आपको फर्स्ट पेपर में करनी है, मेहनत सेकंड में भी करनी है, मेहनत थर्ड में भी करनी है, बस थोड़ी ज़्यादा फर्स्ट में करनी है। उसके बाद आपने जो ITI में पढ़ा है वो सेकंड पेपर में आता है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो आम जीवन में वो पेपर 3rd होता है। अब इनके प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। देखो, जब ये सेलेक्ट होते हैं तो वो कौन सी पोस्ट के लिए होता है, वो होता है असिस्टेंट लोको पायलट। और वो असिस्टेंट लोको पायलट कहाँ जाता है, वो अगर बनेगा तो वो बनेगा सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, SALP, ठीक है। वो कैसे बनेगा, वो बनेगा अचीविंग आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस एंड क्लियरिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम। उसके बाद बनता है लोको पायलट। ध्यान रखना, कोई भी फ्रेशर लोको पायलट नहीं बनता, वो असिस्टेंट लोको पायलट बनता है। कुछ समय के लिए वो पुराने जो लोको पायलट है उनके साथ ट्रेन में जाएगा, सफ़र करेगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लाएगा, उसके बाद वो लोको पायलट बनेगा। उसके बाद सीनियर लोको पायलट होता है। सीनियर लोको पायलट वही एक्सपीरियंस के साथ बन जाएगा। सीनियर लोको पायलट के बाद लोको सुपरवाइजर होता है। ये एक एक्सपीरियंस, अच्छी एज एक्सपीरियंस होने के बाद वो फिर लोको सुपरवाइजर हो जाएगा, फिर सुपरवाइज करेगा जो ट्रेन चल रही है उनके लोको वाले एरिया को। और उसके बाद चीफ लोको इंस्पेक्टर बन जाते हैं रिटायरमेंट होने से पहले पहले। ये सब तब बनते हैं जब आप एग्जाम देते रहते हो, एक्सपीरियंस लेते रहते हो। दीज आर द जिसे कह सकते हैं प्रमोशनल हाई रेस सीरीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फैक्टर्स क्या रहेंगे, सीनियरिटी,
एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंटल एग्जाम एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको प्रमोशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात अलाउंसेस की। तो अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। देखो, आप एक ट्रेन ड्राइवर हो, आप लंबे समय के लिए ड्राइव कर रहे हो, प्लस यूनिफॉर्म पहन के ड्राइव करोगे, ये भी एक रूल होता है। तो उसके लिए कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अदर एम्प्लॉय से एक रेलवे लोको पायलट को। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को D&S अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, बट रनिंग अलाउंस, क्योंकि ट्रेन में चल रहे हैं लंबे, रनिंग अलाउंस मिलता है इन्हें। साथ में ड्यूटी टाइप अलाउंस, जैसे कि जो वर्दी है, जो वर्दी पहनते हैं उसकी धुलाई का खर्चा भी मिलता है, वर्दी भत्ता। साथ में एक नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इनको मिल जाता है। ये बेसिकली इनके अलाउंसेस वगैरह रहते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या इनके अलाउंसेस होते हैं, है ना। और अब आपको अगर लोको पायलट बनना है तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, वैकेंसीज आती रहती हैं। RRB की ऑफिशियल साइट पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। बाकी हर साल वैकेंसीज आती हैं, तो लोको पायलट में आप अपनी तैयारी करके रखिए। बट एलिजिबिलिटी आप समझ गए, एग्जाम पैटर्न आप समझ गए। बाकी अगर कोई बात बतानी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना।